देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का सोमवार शाम को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। प्रणब मुखर्जी 2012 से 2013 तक देश के 13वें राष्ट्रपति रहे। उनके निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुखर्जी को 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और सोमवार सुबह अस्पताल की ओर से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया था कि वो गहरे कोमा में हैं और उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। जिसके बाद शाम को उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके उनके निधन की जानकारी दी। बंगाल प्रेसिडेंसी के मेराती गांव में एक बंगाली परिवार में हुआ था प्रणब मुखर्जी का जन्म। वर्तमान में ये पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले के अंतर्गत आता है। उनके पिता कमद किंकर मुखर्जी ने देश की आजादी के लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रणब दा के पिता 1952 से 1964 तक पश्चिम बंगाल विधान परिषद में कांग्रेस के सदस्य भी रहे थे। साथ ही वो AICC के सदस्य भी थे। इस लिहाज से प्रणब दो एक राजनीतिक परिवार से भी ताल्लुक रखते थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की और फिर बाद में इतिहास की डिग्री भी हासिल कर ली। इसके बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। इतना सब कुछ करने के बाद उनकी नौकरी बतौर अपर डिविजनल क्लर्क ऑफिस ऑफ डिप्टी अकाउंटेंट जनरल में लग गई थी। इसके बाद प्रणब दा ने जिस कॉलेज से इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में MA की डिग्री हासिल की थी, वहीं पर उनका सिलेक्शन बतौर सहायक प्रोफेसर हुआ था। कुछ समय उन्होंने इस कॉलेज में अपनी सेवाएं दी। आपको ये भी बता दें कि प्रणब एक शिक्षक के अलावा एक पत्रकार भी थे। राजनीति में आने से पहले उन्होंने देशर डाक के लिए पत्रकारिता की थी। प्रणब मुखर्जी ने 1969 में राजनीति की पहली सीढ़ी उस वक्त चढ़ी जब मिदनापुर में हुए उपचुनाव में उन्होंने एक निर्दलीय प्रत्याशी VK कृष्णी मेनन के लिए चुनाव प्रचार किया। इस चुनाव में मेनन को जीत हासिल हुई थी। इस जीत का डंका दिल्ली तक सुनाई दिया था। यही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी की नजर प्रणब दा पर पड़ी थी। उन्होंने प्रणब मुखर्जी की प्रतिभा को पहचाना और अपनी पार्टी में आने का न्योता दे डाला। प्रणब भी इसको ठुकरा नहीं पाए। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने पहली बार 1969 में राज्यसभा सदस्य बनाया गया। इसके बाद वो 1975, 1981, 1993 और 1999 में भी राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद प्रणब दा ने फिर कभी पलटकर पीछे नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां एक के बाद एक चढ़ते चले गए। वर्ष 1973 में इंदिरा गांधी ने उनकी प्रतिभा को जानते हुए उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी और उन्हें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया। 1975-77 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को लेकर भी उनकी भी आलोचना हुई। वो इस दौरान भी काफी सक्रिय नेताओं में से एक रहे। इमरजेंसी की बदौलत कांग्रेस को 1977 के चुनाव में करारी हार मिली थी और जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी थी। 1979 में प्रणब राज्यसभा में कांग्रेस के उपनेता रहे और 1980 में उन्हें सदन का नेता बनाया गया। प्रणब के राजनीतिक कद का अंदाजा इस बात से भी लिया जा सकता है कि PM की गैर मौजूदगी में वही कैबिनेट की बैठक लिया करते थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी को PM बनाया गया तो प्रणब दा को उनकी कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। इससे नाराज होकर प्रणब मुखर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली, लेकिन कांग्रेस से अलग होकर वो ज्यादा कमाल नहीं दिखा सके। इसी वजह से 1989 में उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया। उसके बाद वो कांग्रेस सरकार में वित्त और विदेश और रक्षा जैसे अहम मंत्रालय का जिम्मा संभालते रहे। मनमोहन सिंह सरकार पर प्रणब दा नंबर 2 की हैसियत रखते थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री नहीं बन सके। इसके बाद 2012 में देश के 13वें राष्ट्रपति बने। प्रणब दा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका देश के प्रति समर्पण और योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।